हेलो, वेलकम टू साइंस पाठशाला। देखिए अभी फिजिक्स 10th सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड का मैं करा रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इन फिजिक्स। तो केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, है ना। 10th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। क्लास 10 सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड दोनों के लिए ही रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ थिंग कि केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन होता क्या है। देखिए इक्वेशन अलग एंड रिएक्शन इज अलग थिंग। अनदर थिंग केमिकल इक्वेशन तो आप लोग देखे होंगे कि मैथमेटिक्स में अगर देखें होंगे तो x + y = 3, उसके बाद y + z मतलब मैं बहुत वेरिएबल का टाइप को बता रहा हूँ। x + z = 4, इस टाइप का बहुत सारे इक्वेशन रहे होंगे। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे, है ना। सॉल्व करके x y z की वैल्यू निकालते थे। ये तो मैथमेटिक्स था। लेकिन इसी तरह से मिलता जुलता कुछ इक्वेशन होता है केमिकल का। केमिकल से कुछ नया प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है ना। रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स कुछ होता है केमिकल रिएक्शन में ही, कुछ होता है रिएक्टेंट्स, एक होता है प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट होता है, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्रोडक्ट में रिएक्टेंट्स क्या होता है, जैसे A + B = C है ना। तो जिससे मिल के नया चीज़ कोई बनता है, A और B क्या हो गया, इनिशियल रिएक्शन का इनिशियल चीज़ है, इनिशियल मैटर्स है। तो ये इनिशियल जो होता है, इनिशियल फॉर्म, इसमें जो मैटर्स होते हैं केमिकल होते हैं, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो बनता है मतलब जो फॉर्म होता है, जो फ्रूट होता है, रिजल्ट होता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इस टाइप के एक तरह से रिएक्शन को ही हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो रिएक्शन को हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, ठीक है। तो इस टाइप का रिएक्शन होता है, ठीक है। इसको रिएक्शन बोलते हैं। A + B रिएक्टेंट को मिलकर कुछ नया चीज़ बना, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इस कंप्लीट एक्शन को रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करें, केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन, तो ये क्या होता है, देखो इसमें सिंपल होगा। द प्रोसेस इन विच interaction of chemical chemicals and form a new substance, जिसको हम लोग बोलते थे प्रोडक्ट। इसमें क्या बोला था, द प्रोसेस इन विच इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स। इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स में क्या होगा, वही आपका A और B, जैसे यहाँ पे है A और B, ये रिएक्टेंट्स आपस में क्या करेंगे, कुछ एक्शन करेंगे, है ना। इंटरेक्शन करेंगे। इंटरेक्शन एक तरह से वही जो एक दूसरे के साथ मिलकर एक्शन करेंगे, उनसे कुछ नया सब्सटेंस बनेगा, उसको ही क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। उसको ही क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, जब कोई दो या दो से अधिक, सॉरी एक या एक से अधिक, एक नहीं, दो या दो से अधिक केमिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं या आपस में कुछ एक्शन करते हैं, उससे क्या होता है, एक नया फॉर्म, एक न्यू फॉर्म का, एक न्यू टाइप का सब्सटेंस या प्रोडक्ट बनता है, जिसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो याद रखना है कि
नया चीज़ ही बनेगा, कुछ वही चीज़ नहीं बनेगा जो हम बनाए हैं। देखिए जैसे एक रिएक्शन है H+O2, H+O2 मिलके क्या बनाता है H2O, ठीक है। तो दो नए क्या थे आपके केमिकल्स हैं एक तरह से, या एटम्स हैं, कुछ भी है, दो मिल के नया प्रोडक्ट बनाए, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे यहाँ पे दो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 2 कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 2 अगर ऑक्सीजन करेंगे तो 2H2 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 4 हाइड्रोजन, ठीक है, 4H, सॉरी हाइड्रोजन है ना H2, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गया, तो 2H2 + O2 ये क्या हो गया वाटर। तो न्यू चीज़ फॉर्म हुआ, जिससे क्या हुआ आपका न्यू सब्सटेंस बना या प्रोडक्ट बना, जिसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ये क्या है ऑक्सीजन, ये क्या है हाइड्रोजन, दो टाइप के सब्सटेंस मिले और इनसे प्रोडक्ट एक बना जिसको वाटर बोलते हैं H2O, ठीक है। आप लोग को पता होगा कि अपने इंडिया में जिसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली, बेंगलुरु में वाटर की स्कैर्सिटी बहुत ज़्यादा हो गया। 2026 तक मेरे हिसाब से वहाँ पे पीने के लिए भी पानी बहुत ही रेयर चांस में, जो अर्थ वाटर होता है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो एक तरह से हमें जो लाइक एडवांसमेंट करते हैं, ग्रोथ होती है हमारी, मतलब साइंस आगे बढ़ रहा है बोलते हैं, लेकिन साइंस एक तरह से आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन नेचर बहुत ज़्यादा, नेचर को हम लोग स्कैर्सिटी में डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है रिएक्शन। देखो बहुत सारे ग्रह हैं जहाँ पे हाइड्रोजन पाए जाते हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलता, इसलिए क्या होता है मिलता, मतलब वहाँ पे लाइक वाटर बनता ही नहीं। अगर हमारे शरीर में ही अगर 5 मिनट मतलब 1 सेकंड के लिए भी अगर ऑक्सीजन गैस ख़त्म हो जाए, अगर इस इन्वायरमेंट से 1 सेकंड के लिए अगर ऑक्सीजन गैस ख़त्म हो जाए, तो वाटर तुरंत, मतलब वाटर का फॉर्म ही ख़त्म हो जाएगा। क्या बचेगा हाइड्रोजन, हमारे शरीर से वाटर वेपर ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, क्या बचेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही बचेगा, मतलब हमारी शरीर पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर कुछ सेकंड के लिए ही अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो पूरा अर्थ इज डिस्ट्रॉयड। तो ऑक्सीजन का इतना बड़ा रोल है, ठीक है। तो एक्चुअली केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं ये भी देख लेते हैं। कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या उसमें होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब देख लेते हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं, रिएक्शन टेक प्लेस बाय मेनी रीजन। एक चीज़ और है, रिएक्शन टेक प्लेस ड्यू टू मेनी रीजन्स। वो रीजन्स क्या हो सकता है, और या इसको बोल सकते हैं रिएक्शन टेक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, या रिएक्शन स्टार्ट ड्यू टू मेनी रीजन्स, या रिएक्शन गो फास्टर ड्यू टू मेनी रीजन्स। अब वो रीजन क्या हो सकता है, देखो बहुत रिएक्शन होता है, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जो कुछ ना कुछ उसके प्रेजेंट में ही वो रिएक्शन होता है। जैसे क्या है कि H और O मिला तो पानी बन गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जिनको क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, मतलब वहाँ पे हीट की ज़रूरत होती है। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं टेम्परेचर, जहाँ पे जैसे बर्फ़ बनना, बर्फ़ तभी बनेगा जब टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होगा, या 0 डिग्री से मतलब 1 से तो कम ही रहना चाहिए, मतलब टेम्परेचर वहाँ पे होना चाहिए। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जहाँ पे लाइक प्रेशर वेरी करता है, तो उस तरह से प्रोडक्ट भी बनते हैं। अब मेनी रिएक्शन इज लाइक दैट कि वहाँ पे हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है ना, कैटलिस्ट
जिसको एक तरह से उत्प्रेरक बोलते हैं। रिएक्शन को एक तरह से उत्प्रेरित करता है, इनिशिएट करता है या फास्ट करता है। दैट्स द रीजन। उसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ रीजन क्या है, इस रीजन में फर्स्ट ऑफ रीजन क्या है, हमें देखा जाए तो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कैटलिस्ट हम कई बार कॉपर भी यूज़ कर लेते हैं, है ना। बहुत सारे कैटलिस्ट हैं, एंजाइम बहुत सारे ऐसे हैं जो लाइक कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट हो गया, हीट हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, सनलाइट हो गया। सनलाइट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, जो पौधे खाना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये क्या है, और बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिनकी उपस्थिति में ही रिएक्शन टेकिंग प्लेस, ठीक है। और कैटलिस्ट का काम क्या होता है, बेसिकली कैटलिस्ट मेनली यूजेस टू फास्टर द रिएक्शन को फास्ट करता है, ठीक है। और ये सब जो है, जो एलिमेंट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं जो लाइक रिएक्शन के रीजन के का लाइक मतलब रिएक्शन के लिए ज़रूरी है, उसमें हीट, प्रेशर, टेम्परेचर, सनलाइट। जैसे फोटोसिंथेसिस का मैं एग्जांपल बताया, सनलाइट जैसे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अच्छा देखो, अगर ऑक्सीजन ना रहे तो हमारे जो लाइक फूड होता है, वो हमारे जो फूड लाइक एक जो रिएक्शन हमारे लाइक शरीर में होता है, वो रिएक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब ऑक्सीजन के कारण ही होता है। तो ऑक्सीजन बहुत ही लाइक ऐसी चीज़ है अर्थ पे, जो ना रहे तो पूरा लाइक एक तरह से नेचर ही डिस्ट्रॉय हो जाए। सब कुछ तो नहीं डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकती हैं, है ना, ठीक है। देखो रिएक्शन को जैसे C+O2 है, इससे क्या बनता है, CO2 गैस, ठीक है। इसको लिखने का तरीका भी मैं आप लोग को बता दूंगा। अभी तो बहुत सारा चीज़ें ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पढ़ना ही है अभी, है ना। तो कार्बन है, कार्बन के ऑक्सीजन को मिला लेते हैं तो क्या बनता है हमें, गैस, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। ये कार्बन हो गया, ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी एक हीट और टेम्परेचर के बहुत मतलब एक तरह से ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए तभी ये रिएक्शन होगा। टेम्परेचर लो कुछ हो, मतलब रिएक्शन के लिए जो रिक्वायर है वही होना चाहिए, उससे अप या डाउन होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, मुश्किल होगा उसके लिए, ठीक है। और रिएक्शन को हमेशा उसके फिजिकल रूप में ही लिखना चाहिए, ठीक है। जैसे एक चीज़ में एक रिएक्शन मैं आपको लिख दूँ, NaCl + H2O। रिएक्शन किस तरह से हमें लिखेंगे आगे ये देख लेते हैं, ठीक है। जैसे NaCl को, इसको ब्राइन इक्वेशन बोलते हैं। अगर कोई पूछे ब्राइन इक्वेशन, मैं अभी बता देता हूँ, अभी आके तो पढ़ना ही है। ब्राइन इक्वेशन मतलब जब साल्ट को या सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ डिजॉल्व करते हैं तो उसको ब्राइन इक्वेशन बोलते हैं, ब्राइन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, Na+, जानते हैं ना कि वाटर में जब नमक डालते हैं तो वाटर क्या करता है, Na को अलग और Cl को अलग कर देता है, ये डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में। तो क्या बनता है, Na+ + Cl-। ये दोनों ही एक्वस रीजन में होते हैं, एक्वस, ये भी एक्वस आयंस बन जाते हैं, ठीक है। Na+ आयन और Cl- आयन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। वाटर में इज डिजॉल्व होने के बाद क्या बनाता है, देखो
वाटर तो क्या आता है H2O, ठीक है। तो एक तो H यहाँ बचा, ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है। तो क्या होता है, 2 हाइड्रोजन HOH, तो क्या बनेगा देखो, आपका एक तो H+ दोनों ही है एक तरह से, तो एक तो इसके साथ आ जाएगा, क्या बनेगा HCl, ठीक है। और OH इसके साथ बचा है ना, O- होता है, तो ये Na के साथ जुड़ जाएगा। पता है ना कि निगेटिव जो होता है पॉजिटिव के साथ जुड़ता है, पॉजिटिव निगेटिव के साथ। तो यहाँ पे क्या हो गया NaOH, तो बना क्या NaOH और HCl, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बन जाएंगी। अब समझ गए ना ये रिएक्शन किस तरह से हुआ। NaCl और H2O ये वाटर के साथ घुले तो वाटर क्या होता है HOH, ये Na+ में टूट गया और Cl- में टूट गया, ठीक है। वाटर बहुत अच्छा एक तरह से डिजॉल्वर होता है। तो Cl- किसके साथ चला गया H के साथ, तो ये बन गया HCl, क्योंकि H+ होता है Cl-, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिए। इसी तरह से OH बचा, O-H+, तो O- किसके साथ जुड़ गया Na के साथ, तो NaOH बन गया। तो ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या होता है, ये सॉलिड रूप में होता है, ये लिक्विड है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन क्लोराइड, दो चीज़ बना। तो NaCl को H2O के साथ मिलाए, NaCl सॉलिड होता है, H2 आपको पता है लिक्विड है, तो डिजॉल्व होगा वाटर में, तो ये इनके जो लाइक आयंस है वो टूट के अलग हो जाएंगे, Na+ Cl-, तो Na+ HO के साथ जुड़ा NaOH बना, कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं, सॉरी कास्टिक सोडा नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और Cl- H के साथ जुड़ा तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। अब नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के लिए क्या क्या जरूरी होता है वो मैं आप लोग को बता दिया। अब केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं ये देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस देखो, केमिकल रिएक्शन में पहला रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या होता है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपके 4 टाइप के रिएक्शन मैं आपको बता दिया। हाँ? आपका केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज फर्स्ट, सेकेंड वन इज डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो मैं एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताया था, ए और बी 2 रिएक्टेंट हैं, ये मिलके एक नया सी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट्स एक प्रोडक्ट बना दिया, एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। ये 2 or more than 2, 2 or more than 2 reactants mix and make one product,
सिंगल प्रोडक्ट बना दे, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? एक सिंगल है, एक सिंगल रिएक्टेंट है जो टूटा और टूट के क्या बना दिया? एक A+B बना दिया। मीन्स सिंगल रिएक्टेंट break down into two प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट्स में टूट जाए एक सिंगल रिएक्टेंट तो उसको क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब एक टूट के अलग अलग। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? मान लो AB और CD ये एक रिएक्टेंट है जिसके साथ अलग अलग साल्ट या कुछ जुड़े हुए हैं। A के साथ B जुड़ा है, C के साथ D जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में AB और C है। AB A के साथ B जुड़ा है और C अकेला है। ये दो रिएक्टेंट हैं, है ना? एक AB रिएक्टेंट है और एक C रिएक्टेंट है। और इससे क्या बना? ये C क्या है? मोर एक्टिव है, मोर रिएक्टिव। ये जो C है, C मोर रिएक्टिव देन A। अगर जो C है वो A से ज़्यादा रिएक्टिव है देन क्या करेगा? ये मोर रिएक्टिव देन B, मान लो B से ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा? ये B से A को छीन लेगा तो बनेगा क्या? यहाँ पे बनेगा AC+B। C अगर ज़्यादा रिएक्टिव है B से तो ये A के साथ जुड़ जाएगा, A के साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा क्या? AC+B। तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल मतलब सिंगल A+B C था तो B जो था C से कम रिएक्टिव था तो ये C है वो A के साथ कनेक्ट हो जाएगा, नया प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये जो न्यू प्रोडक्ट है इन न्यू प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्टेंट विद C के साथ A जुड़ गया। एक तरह से आप समझ गए होंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? मान लो AB है प्लस CD है, ये जब आपस में जुड़े तो ऐसा था कि A का और D का जुड़ने का क्या है कि जैसे D के लिए A ज़्यादा सुटेबल था तो A D के पास चला आया, AD प्लस C B के साथ ज़्यादा आना था तो यहाँ पे क्या बन गया? CB। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, C का B के साथ हुआ और A का D के साथ हुआ तो इसको क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहाँ पे B एंड D दोनों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो इसलिए क्या बोलते हैं? दो रिएक्टेंट्स का यहाँ पे अलग अलग केमिकल्स था जिसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो एक तरह से आप लोग को आई थिंक समझ में आया होगा कि डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। आई थिंक एक बार तो समझ में आ गया होगा, आइडिया हो गया होगा। अगर आपको डिफिनीशन भी लिखवाना है तो मैं लिखवा दूंगा, लेकिन बट वो लिखे है आपको टाइम कंज्यूमिंग होगा, है ना। लेकिन मैं एक एक रिएक्शन लिखा देता हूँ। जैसे C+O2 है ना, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है C+O2 तो क्या बना CO2 एक प्रोडक्ट, H2+O2 H2O, ये 2 कर लो, यहाँ पे 2 कर लो, 2H2O2। तो ये क्या हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक और रिएक्शन देखना पड़े जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं ऊपर लिख देता हूँ।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही मैं लिख रहा हूँ। ये पूछा भी जाता है ना, इसको तब लिख ही लेते हैं। देखो CaO, ठीक है, प्लस ये देखिए सॉलिड होता है, प्लस H2O, ये लिक्विड होता है। इसको क्या बोलते हैं? क्विकलाइम, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं क्विकलाइम, इसलिए मैं एक इक्वेशन लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ये दूसरे को जब एक दूसरे से मिलते हैं, क्विकलाइम और H2O, तो ये क्या बनता है? स्लैग्ड लाइम, CaOH ट्वाइस, प्लस इसके साथ एक्वस फॉर्म में होता है, प्लस हीट निकलती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम, ठीक है। ये एक तरह से ये रिएक्शन है, ठीक है। आगे वो कंप्लीट रिएक्शन जो होता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो स्लैग्ड लाइम का क्विकलाइम CaO होता है, स्लैग्ड लाइम CaOH ट्वाइस होता है। देखिए जब पहले आप लोग को तो पता नहीं होगा कि गांव में जब जैसे दिवाली वगैरह आती थी तो चूना एक तरह से जैसे वाइट वॉशिंग होता है, अब तो पेंट डिस्टेम्पर आ गया, उसके बाद प्लास्टिक पेंट आ गया, तो कलर मशीन से ही बन जाता है। लेकिन पहले क्या होता था? चूना आता था, एक लाइक जैसे पत्थर की तरह एक चूना होता था वाइट कलर का, उसको हम लोग क्या करते थे, लाइक किसी बाल्टी में या किसी बड़े हौद में, उसमें पानी और वो चूना डालते थे। तो क्या होता था? वो एक रिएक्शन होता था। रिएक्शन कुछ टाइम मतलब घोलने के बाद वो चूना बिल्कुल जैसे चॉक की तरह हो जाता था, एक जैसे मिल्क शेक होता है, बनाना शेक, उस टाइप का हो जाता था, बहुत ज़्यादा गाढ़ा सा। वो उस गाढ़े पदार्थ को क्या बोलते थे? स्लैग्ड लाइम, CaOH ट्वाइस। और उसके साथ हीट भी निकलती थी, मतलब जैसे लगता था कि कोई गर्म कर रहा है, उस पानी को गर्म कर रहा है, क्योंकि वाटर और क्विकलाइम जब रिएक्ट करते हैं तो CaOH ट्वाइस बनता है और हीट बनता है, ठीक है। स्लैग्ड उसको बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, CaOH ट्वाइस को। और उसके बाद जो प्रोसेस होता है, जैसे हम लोग जब वो लिक्विड जैसा पदार्थ बन जाता है, एक्वस जैसा, तो उसको हम लेके फिर से CaOH ट्वाइस, इन्वायरमेंट पे क्या होता है, जैसे CaOH ट्वाइस हम हीट तो लेंगे नहीं, CaOH ट्वाइस ले लिए, इस दीवार में इसको एक तरह से वाइटिंग कर दिए CaOH ट्वाइस। तो इन्वायरमेंट में क्या होता है? इन्वायरमेंट में होता है CO2, ठीक है। ये तो आपका एक्वस हो गया, ये आपका गैस हो गया। ये CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता था? CaCO3, क्या बनाता था? CaCO3 प्लस फिर से H2O होता था जो बाहर निकल जाता था। ये क्या हो जाता था? आपका सॉलिड, ठीक है। तो ये वॉल्स पे बसता था, ये H2O तो आपको वेपराइज हो जाता था, तो ये हमें वॉल्स पे बसता था। इसको क्या बोलते हैं? खड़िया इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। यही क्या है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारे दीवार पे जो बसता है यही बसता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही बसता है, बाकी वाटर तो उड़ जाता है, ठीक है। तो ये बसता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। मैं ये रिएक्शन पूरा इसलिए लिखवाया कि आप लोग को याद रहे, ठीक है। इसको हम लोग चॉक भी बोल सकते हैं। चॉक का भी अगर केमिकल लाइक फार्मूला पूछे तो चॉक का भी केमिकल फार्मूला CaCO3 ही होगा, ठीक है। ये रिएक्शन लिख सकते हैं आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, CaO प्लस H2O, CaOH ट्वाइस प्लस हीट। और इसको आगे और बढ़ाना चाहते हैं तो CaOH ट्वाइस प्लस H2O तो बाहर निकल जाएगा, CaCO3 ही हमारे पास बचेगा, जिसको बोलते हैं चॉक या कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो आज तक तो अभी तक यहीं तक रखते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा। बाकी जो रिएक्शंस हैं
उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको डाउट हो तो एक बार ज़रूर पूछ लिया करिए। देखिए पहले क्लास था आपका केमिस्ट्री का तो थोड़ा सा लेंदी रहा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा स्पीड अच्छा रहेगा और जल्दी जल्दी आपकी ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ तक आप लोग देखिए, एक तरह से मैं तो सब बता दिया आपको कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। हर एक एग्जाम्पल भी बता दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल बताया, ये ऊपर पूरा समझा के बताया। अगर अब आपको पूछे कि वाइट वॉशिंग का वाल पे जो वाइट वॉशिंग करते हैं उसका इक्वेशन लिखिए, तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी आ जाएगा भाई। डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। उसके बाद एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक जो भी रिएक्शन है। देखिए ये जो चैप्टर है केमिकल इक्वेशन, ये पूरे केमिस्ट्री के एक तरह से हार्ट है। तो ये इक्वेशन आपका आ जाएगा तो आप बैलेंस करने भी इक्वेशन सीख जाएंगे, किस तरह से बैलेंस करेंगे। बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा इसको। 11th 12th में भी पूरा, अगर केमिस्ट्री से आप BSc MSc करते हैं तो आपको केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये 4-5 दिन में ये ख़त्म कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। तो अगर कुछ भी इशू हो तो एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर अपडेट करें कि ये सब चीज़ नहीं समझ में आ रही तो उसको समझाते हैं। थैंक यू।